नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास विधानसभा के जलालपुर गांव में, जहां पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर सृष्टि शुक्ला का प्रतापगढ़ की पहली ऐसी महिला है जिनका चयन एयर होस्टेज के रूप में हुआ है। बहुत ही प्रतापगढ़ वासियों के लिए हर्ष की बात है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सृष्टि शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। सबसे पहले आपका न्यूज टॉप भारत में। Good morning to all of you. I am Srishti Shukla and I am doing job in Indigo Airline, and this is a good opportunity for me to being air hostess in Indigo. जी, आप जो है इस छोटे से गांव में रहती थी, कैसे आपके दिमाग में आई बातें कि आपको यही बनना है? जी, एक्चुअली मैंने पढ़ाई मेरी पूरी यहीं पे कंप्लीट की हुई है। मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन यहीं पे किया, बट 12th क्लास करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि गांव में ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती रहते हुए। उसके लिए हमें सिटी में कहीं जाके कोई कोर्स करना होगा या कुछ ऐसी प्लेस पे रहना होगा जहाँ पे मुझे वो माहौल मिले, क्योंकि ये सारे माहौल हमें गांव में नहीं मिल पाते हैं। और एयर हॉस्टेस बनने के लिए बहुत कुछ देखना होता है, उस माहौल में ढलने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। ये सपना हमारे ग्रैंडफादर का था, श्री इंद्रदेव शुक्ल जी का। वो चाहते थे कि हम कुछ डिफरेंट करें जो कि इस गांव में नहीं किया है किसी ने। हम एक प्रेरणा बन सकें इन गांव की लड़कियों के लिए, तो हम उनकी प्रेरणाओं पे खड़े उतरे हैं। हम इंदौर गए, वहाँ पे एविएशन कोर्स किया। एविएशन कोर्स करने के बाद भी हमने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की। उसके बावजूद में भी हमें कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पाई, तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। इंटरव्यूज़ में हमने अप्रॉक्स 3 इंटरव्यू दिए। तीनों इंटरव्यू में जिसमें से दो में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। एक में एयरलाइन बंद हो गई थी, जूम एयर में। सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें इंडिगो के लिए मिली। हमने इंडिगो में इंटरव्यू दिया और हमारा सिलेक्शन हुआ उसमें। जी, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी नारायण मांडेश्वरी स्कूल लालगंज अजहारा में हुई थी। जी, उसके बाद हमने सारी पढ़ाई अपनी वहीं पे कंप्लीट की। उसके बाद हमने SBM PG कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सोशियोलॉजी से। जी, कैसे दिमाग में कब ये बातें आई कि आपको इस क्षेत्र में जाना है? हमने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद सोचा कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर बैठने से हमें अपने ग्रैंडफादर की सपने को पूरे करने की क्षमता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए हमें बाहर जाना होगा। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंदौर गई। पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने। इसमें सबसे बड़ा श्रेय फैमिली को जाता है, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती है तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। जी, परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग था। परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग था। ओपन माइंड होने चाहिए, क्योंकि एक बेटी को किसी दूसरे शहर अकेले भेजना परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मेरे फैमिली ने पूरे फुल सपोर्ट के साथ मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे बाहर भेजा। मैं अभी हर प्रकार की सिटियों पे जाती हूँ और जॉब करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी सभी को, सभी पेरेंट्स को, कि अपनी बेटी पे ट्रस्ट रखें और फुल सपोर्ट दें उनको, क्योंकि वो अपना सपना पूरा कर सके। इसके लिए जो है आप कितने घंटे अध्ययन करती थी? जैसा कि बहुत ही कठिन एग्जाम है, तो कैसे आप तैयारी की है? एग्ज़ाम कोर्स आपका 1 साल का होता है। 1 साल में आपको कम से कम 6 और 7 मॉड्यूल मिलते हैं। इट इज़ इनफ टू कंप्लीट योर कोर्स। आप 1 साल में बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, बट पढ़ाई करना ही और इंटरव्यू में के बाद सिलेक्शन होने के बाद भी हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, जो कि 6,000 पेजेस की होती हैं। एक मॉड्यूल है। आपको वो मॉड्यूल 15 से 20 दिन में ख़त्म करनी होती है। इसके लिए आपको 24 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी होती है। 24 घंटे लगातार? मैंने अपना 15 दिन का कोर्स जो था बेंगलोर में और दिल्ली में कंप्लीट किया हुआ है। ये इसका एग्ज़ाम होता है जो BCS लेती है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पूरे इंडिया लेवल पे होता है एग्ज़ाम। सभी क्षेत्र से, सभी डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। इसमें आपको 90% पासिंग मार्क होता है। अगर 89% भी होता है तो आप पास नहीं होते। जी, 19% कंपलसरी है। 90% आपको लाना ही है। अगर आपने 90% नहीं लाया तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी, तो लगभग कितने घंटे आप लोग जो है अध्ययन करते थे वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 या 5 घंटे पावर नैप लेते थे। इससे ज़्यादा हमने 15 दिन कंटिन्यू नहीं सोया। जी, और भी जो इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के युवा जाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ओपन माइंड होके एक अलग ही कल्चर और नेचर होता है वहाँ का, कि लोग
ओपन होके बोलते हैं, उसको नेगेटिव थॉट में ना रखते हुए ओपन होके रहें और थोड़ा सा नॉलेज गेन करें डिफरेंट फील्ड का, और थोड़ा सा एफर्ट डालते हुए इस फील्ड का एंजॉय करें। बहुत ही लग्जरी लाइफ होती है इस फील्ड में, आपको रहने खाने और घूमने का फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अलाउंस भी मिलता है, आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी, कुछ भी आपको अपने साइड से नहीं लगाने हैं, आपकी पूरी सैलरी आपके अकाउंट में रह जाती है। जी जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं चयन होने के बाद? जी हम बहुत खुश हैं। हमारा जब सिलेक्शन हुआ था, हमें मेल आया था, तो खुशी से हमारे आंसू आ गए थे आंखों में। हमने अपनी फैमिली को बताया था, फैमिली सेम रिएक्शन फैमिली का भी था कि खुशी इतनी ज़्यादा थी कि खुशी बयां नहीं कर पाए कोई। जब आप वहाँ से पहली बार गांव आई तो फिर आप कैसा महसूस कर रही थी और घर वाले कैसा महसूस कर रहे थे? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उन लोगों से मिलना जिनके साथ पले बड़े, जिनके सपने हमने पूरा किया। उनके फेस पे वो खुशी एक अपने आप को देखते हुए देखना चाहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें सबको देख के और सबसे मिलकर। जी जी, कितने दिनों आपको लगा जो है तैयारी करने में सफलता प्राप्त हुई तब? सफलता प्राप्त होने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम हुआ। वो एग्ज़ाम में मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किए। अप्रॉक्स हमारे 4 या 5 एग्ज़ाम हुए, सभी 90% मार्क्स के रहते थे। सभी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ा। टू बी बैड अपॉर्चुनिटी एक उसमें सिर्फ टेस्ट था, टेस्ट होता है जैसे प्री टेस्ट होता है। जी जी, प्री टेस्ट में थोड़े से कम मार्क आने की वजह से मुझे डर था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होता है। बट उस पर भी हम खड़े उतरे, हमारा उस पर पास हो गए भगवान की कृपा से, और हमने भी बहुत सारे एफर्ट डाले उसमें। आप सबका आशीर्वाद की वजह से फैमिली पूरी सपोर्ट की थी, फैमिली का भी पूरा सब कुछ था, तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी। जी जी, अब आप जो है गांव क्षेत्र में जो है जो महिलाएं इस क्षेत्र में जाना चाहें उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि फैमिली पे ट्रस्ट बना के रखें, ताकि फैमिली आपको बाहर भेज सके पढ़ने के लिए, और बाहर जाके ही आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि बाहर जाने के बाद माइंड डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कि लगता है कि हम बाहर आए हैं तो घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें। बट एक टाइम होता है एंजॉयमेंट का। आप एंजॉय से पहले अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हो तो वो एंजॉय डबल हो जाता है आपको करियर अचीवमेंट के बाद। जी जी, दीदी जी कहना है कि जब परिवार के लोग ट्रस्ट करके आपको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो आप मन लगाकर अपना 100% पढ़ाई में देंगे तभी सफलता मिलेगी। क्यों दीदी जी? जी, आपको 100% देना होगा। आपको वो सपने रोज देखने होंगे, सोते और जागते हुए। दीदी जी कहना है कि जब जो है व्यक्ति सोते एवं जागते समय वही सपने देखेगा तभी सफलता मिलेगी। क्यों दीदी? जी जी, आप वो सपने अगर सोते और जागते देख रहे हैं, उस पर पूरे खड़े उतरने की क्षमता आप में आपको खुद को दिखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको आपके पेरेंट्स का फेस हमेशा याद रखना चाहिए कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमको ट्रस्ट करके भेजा है, तो उनको हमें खुद को प्रूव करना है कि मैंने आपका ट्रस्ट जीत लिया है, आपका सपना पूरा कर दिया है। जी जी, चाचा जी हैं, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से चाचा जी जो है आपने तैयारी के लिए भेजा? हमने साथ में 12वीं पार होने के बाद हम साथ ही गए, वहाँ पर उसकी पढ़ाई चालू की, वहाँ पर सारी तैयारी स्टार्ट हो गया। जी जी, इंदौर से तैयारी हुई है, कैसा महसूस अब आप कर रहे हैं? आप लोग ऐसा महसूस होता है कि किसी खुशी बयान ही नहीं कर सकते। जी जी, चयन होने के बाद बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत प्रसन्नता है। बहुत कठिनाई में जैसा कि आपने जो है परिश्रम तो झेलना पड़ता है। स्टार्टिंग में किसी काम को करने के लिए आपको परेशानी होगी, वो परेशानी उठानी पड़ती है। उसी को परेशानियों को उठाते हुए तो काम करते जाए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे देखते गए आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। पीछे हमने देखा ही नहीं, पीछे हमने लौट के देखा ही नहीं क्या होगा, समझे। फिर सिर्फ यही देखता रहा कि हाँ ये आगे बढ़ रही है तो इसको बढ़ना। जी जी, मौका देना चाहिए, बस मौका देना। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन धीरज के साथ हमीद शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।